हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जो हर क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास को लेके, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों। कुल आपके आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि 2025 में किसी भी करके आपको सिलेक्शन लेना है, इसके लिए बेहतर क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट आपका 3 रहने वाला है, जो कि मैंने पहले 2 क्लास ले चुका हूँ, जो मनोविज्ञान के टॉप क्वेश्चन लेकर आया। तो डॉक्टर साइको आप लोगों से यहाँ पर वादा करता है कि इस बार आपके रीड को फतेह करने वाले का पूरा जिम्मेदारी ले लिए दोस्तों। महादेव की कसम, इस बार तो डंका बजाने वाला है, रीड की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बाल विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो सभी साथी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, डंके की शॉट के साथ सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिएगा, राजस्थान के कोने कोने घर घर पहुंचा दीजिएगा। और अगर आप पहली बार इस क्लास को देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो जिबड़ा क्लास को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके फोन की स्क्रीन पर आ चुका है। पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समयस्क समूह में सक्रिय सदस्य होते हैं दोस्तों। समयस्क यानी एक दूसरे से सक्रिय होने लग जाते हैं, समूह को ढूंढने लग जाते हैं। पूरे बाल्य अवस्था में दोस्तों, किशोरावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में, बताओ भाई कौन सी अवस्था में एक दूसरे को यानी ये समवयस्क यानी अलग अलग लिंग से परिवर्तन होने लग जाते हैं, प्रभावित करने लग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे समूह ढूंढने लग जाते हैं, वो किशोरावस्था होती है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था में बच्चा अलग अलग समूह यानी अलग अलग लिंग के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर सी दे रहे हैं, सुनील का आ चुका है, रवि का आ चुका है, अनिल का आ चुका है, सभी साथियों का एकदम राइट आंसर आ चुका है। वेरी गुड। अगर आप लोग क्लास बाद में देख रहे हो तो इस क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि रीट पात्रता 2025 के लिए ये क्लास इंपोर्टेंट रहने वाली है। आप लोगों के लिए बेहतर रामबाण साबित होने वाली ये क्लास रहने वाली है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में आने वाला दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर हो चुका है आपका दूसरा क्वेश्चन कि दोस्तों पद पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था के अधिक जुड़ी होती है? बताओ दोस्तों, पद संवेगात्मक क्रांति दोस्तों, क्रांति किस अवस्था में अधिक जुड़ी होती है? शेषावस्था में, बाल्य अवस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में? बताओ भाई कौन सी अवस्था में सर्वाधिक आपके संवेगों का उत्पन्न होता है? संवेग सर्वाधिक कहाँ पर आपके जुड़े होते हैं? तो वो हो जाएंगे आपकी किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में सर्वाधिक संवेगों का विकास होता है, और उन विकासों की वजह से ही यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी पोर एकदम क्यूट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। सी पोर क्यूट क्वेश्चन। दिल गार्डन गार्डन हो गया कि रक्त बहार श्रृंगार करो खामोश यहाँ तलवार नहीं, और रीढ़ की खोपड़ी में इस बार छेद करने वाले हैं। डॉक्टर साइको आपसे ये वादा करता है और इस बार यहाँ पर कसम खा चुके हैं कि रीढ़ को फतेह करना ही अपना मकसद है, अपना मंजिल है। अगर अपनी मंजिल को बुला के जिया तो क्या जिया है, दम तो उसे तू पाकर दिखा, लिख दे अपनी खून से अपनी कामयाबी को, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। बिल्कुल उस किस्मत को इस बार बोलना है कि तू है दम तो तेरे को मिटा के बता, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखने वाले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दोस्तों, बाल्य अवस्था होती है। बाल्य अवस्था कौन सी अवधि तक होती है, यानी कौन से समय को बाल्य अवस्था कहा जाता है? 5 वर्ष तक की बाल्य अवस्था, 12 वर्ष तक, या दोस्तों 31 वर्ष तक? इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है? क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना है, जितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं सभी साथी को बताना है कि बाल्य अवस्था की जो अवधि होती है वो कितने समय तक होती है, यानी कौन से वर्ष तक बाल्य अवस्था होता है? तो सर वो हो जाएगा 12 वर्ष तक। जो विद्यार्थी यहाँ पर 12 वर्ष का होता है, उनकी अवधि यानी उनका जो समय चल रहा है वो बाल्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी बी फॉर बुतनी को लॉक कर दीजिएगा। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बिल्कुल बुतनी को इस बार तो लॉक करना ही है सर, बिल्कुल लॉक कर दिया है बुतनी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव व तनाव का काल कहा जाता है? यानी कौन से काल को दोस्तों, विकास के कौन से काल को दबाव व तनाव का काल कहा जाता है? दबाव व तनाव का काल कौन सी उम्र में बालक के ऊपर सर्वाधिक दाब पड़ता है और तनाव भी उनके अधिक पड़ता है दोस्तों? किशोरावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में,
मध्य अवस्था में दोस्तों या फिर वृद्धावस्था में, तो सर्वाधिक तनाव पड़ने लग जाए, सर्वाधिक आपकी तनाव है, दबाव पड़ने लग जाए, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका किशोरावस्था। सिंपल ही बात है, किशोरावस्था में ही बालक सर्वाधिक सोचने लग जाएगा, एक दूसरे के लिंग के ऊपर प्रभावित करने लग जाएगा और समूह में रहना, एक दूसरे के ऊपर समूह में रहने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल बताने वाले साथियों का करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस, सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की वह अवस्था जिसमें सुनहरी अवस्था कहा जाता है। मानव विकास की वह अवस्था जिससे सुनहरी अवस्था, सुनहरी अवस्था किसको कहते हैं? आपके शेषावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ अवस्था को? बताओ भाई। चलिए सभी साथी को बताना है, जितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं सभी से आंसर बताना है। बिल्कुल, अगर आप क्लास को शेयर नहीं करोगे और क्लास को लाइक नहीं करोगे तो ये कंजूसाई कतई नहीं चलेगी। ऐसी कंजूसाई नहीं करनी है साथियों, ज्यादा से ज्यादा क्लास को जोड़ना है, बच्चों तक क्लास को पहुंचाना है, शेयर करना है, लाइक करना है और डंके की चोट के साथ इस बार रेट को फतेह करना है, ठीक है ना। अपना सपना खुद पूरा करेंगे, एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम हम बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों, ये मानव विकास की वहां अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका किशोरावस्था। कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो सर किशोरा अवस्था को ही कहा जाता है, आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देख लीजिएगा दोस्तों, कि शैशव, दोस्तों शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि कौन सी हो जाएगी? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। बताओ भाई, शैशव काल की अवधि होती है वो हो जाएगी जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष यानी ए फॉर एप्पल वाला लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाला है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, कि बालक की सोच अमूर्ता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियोग से होता है। कौन सी काल में दोस्तों मानव की सोच अमूर्त व मूर्त में हो जाती है? तो वो हो जाएगी 7 से 12 वर्ष। बिल्कुल, 7 से जो 12 वर्ष की उम्र होती है उसमें बच्चा अमूर्त से दोस्तों, अमूर्त से मूर्त की ओर अनुभवों का ज्ञान करने लग जाता है। तो वो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो चलिए, जिस विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर ए हो सका है उन सभी का एक बार नाम ले देते हैं। सूरज का हो चुका है, यहाँ पर कंकु का हो चुका है, एलिना का हो चुका है, अनिल का हो चुका है, राहुल का हो चुका है। बिल्कुल सभी साथियों का एकदम राइट आंसर दे रहे हैं। वेल प्लेड, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं कि विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? दोस्तों, विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में? यानी विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? वृद्धि का अधिकतम विकास होता है तो वो कौन सी अवस्था में होता है आपका? तो किशोरा अवस्था में। किशोरा अवस्था में जो बालक होता है वो वृद्धि का विकास सर्वाधिक होता है उसमें। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सी को लॉक कर दो डंके की चोट के साथ, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, जिस विद्यार्थी को ये पीडीएफ चाहिए वो विद्यार्थी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास को लास्ट में देख के आप लोगों को कमेंट करना है इस वीडियो के नीचे, और आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि सर हमने क्लास पूरी देख ली है, हमें इसका पीडीएफ चाहिए। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पर, और आप लोगों को मैं वहीं पर टेलीग्राम ज्वाइन के लिए टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कि इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, कौन सी अवस्था में बालक को खोज व घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है? शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में? कौन सी अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो बालकों को सर्वाधिक खोज करने में, घूमने में पर अधिकतम हो जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों। कौन सी अवस्था में सर्वाधिक खोज करता है बालक, खोज करता है, घूमने की बहुत प्रवृत्ति होती है? तो वो हो जाएगी आपकी बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? तो बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा भाई। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर सी जा रहे हैं, किशोरावस्था बता रहे हैं, उन सभी की बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाने की टाइम आ चुका है। यानी सभी के सभी गई भैंस पानी में, यानी अंडे दे दिए, ठीक है ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, बेहतर क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा दो स्टार दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर, कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किसने कहा था? दोस्तों, जोम्स ने कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था,
गिलफोर्ड ने कहा था दोस्तों या एरिक्सन ने कहा था? बताओ भाई कौन कहने वाला है किशोरावस्था शिशुअवस्था की पूर्णवर्ती है? ये कहने वाला आपका जोम्स। कौन कहने वाला है? जोम्स ने यहाँ कहा था कि किशोरावस्था है वो शिशुअवस्था की पूर्णवर्ती है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। जो विद्यार्थी दे रहे हैं रीड के दीवाने, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सभी भावी अध्यापिकाओं सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी और कैसी लग रही है आपको पढ़ाई, कैसा लग रही है ये वीडियो और ये क्लास कैसी लग रही है, इसके बारे में आप जरूर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कि किशोरावस्था की अवधि होती है, बताओ लाड दो। किशोरावस्था की अवधि होती है कितने वर्ष तक? किशोरावस्था होती है 12 से 19 वर्ष तक, 10 से 14 वर्ष दोस्तों, या फिर आपका 15 से 19 वर्ष और 20 से 25 वर्ष। कौन सी अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है, यानी उनकी अवधि क्या होती है, कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों 12 से 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या जवाब दे रहा है आपका और क्या जवाब रहेगा आप लोगों का। देख लेते हैं दोस्तों कि शिशु अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है दोस्तों, क्या नहीं पूछा गया। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। तो आपकी सीखने की प्रवृत्ति में तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, चिंतन प्रक्रिया होती है, अनुकरण एवं सीखने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पूछा गया शिशु अवस्था, तो आपका हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया नहीं होती। इसका नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट है। सी विल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों। शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है, यहाँ किसने कहा? बताओ लाड दो। कि शेष अवस्था का आदर्श काल है, आदर्श काल है या कहने दोस्तों किसने कहा था आपका? वे दोस्तों वेलेंटाइन ने कहा था, प्याजे ने कहा था, स्किनर ने कहा दोस्तों, या हरलोक ने कहा? बताओ जिबड़ा। कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, क्या बात है भाई, रीड का दीवाना करेक्ट आंसर हो चुका है। वेलेस्टाइन, बिल्कुल वेलेस्टाइन सभी विद्यार्थी बता रहे हैं। उन साथियों का करेक्ट आंसर दोस्तों इस बार रीड की खोपड़ी में सेद करने वाले हैं। बिल्कुल, रीड की खोपड़ी में कैसे भी करिए सेद करेंगे, महादेव की कसम इस बार सोपड़ा साफ करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को क्लास को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों का सोपड़ा साफ होगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बाल्य अवस्था को शिक्षा शास्त्री ने क्या कहा? बताओ दोस्तों, बाल्य अवस्था को शिक्षा शास्त्री ने क्या कहा था? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है आप लोगों को। बिल्कुल दे दीजिएगा, क्या जवाब रहेगा। एक दोस्तों अकेली आयु हो जाएगी या समूह का आयु हो जाए, समूह का आयु हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं तो हो जाएगा समूह की आयु। बिल्कुल समूह की आयु हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखने वाले हैं आप सभी विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बीइंग दोस्तों, बीइंग व हैंड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाले एक शब्द परिवर्तन शारीरिक व सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता। मनोविज्ञान है, विज्ञान है, या किसने का दोस्तों? शेष अवस्था में, बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में, या प्रौढ़ अवस्था में? कौन सी अवस्था में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपके? किसने कहा था? बीइंग व हैंड ने कहा था कि विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन शारीरिक दोस्तों, सामाजिक और मनोविज्ञान होता है, या किसमें होता है? शेष अवस्था में, बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में, या फिर प्रौढ़ अवस्था में? क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपका किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बिल्कुल आगे बढ़ता है। किस दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों। खिलौनों की आयु कौन सी हो जाएगी? पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, शेष अवस्था, उपरोक्त सभी? बताओ भाई, खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों। कौन सी उम्र को आपको कहा जाएगा कि खिलौनों की आयु? ऑप्शन नंबर 16 का जवाब रहेगा आपका पूर्व बाल्य अवस्था, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा गया है तो आपको पूछा दल व समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। दोस्तों बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा दोस्तों पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है, तो पूर्व बाल्य अवस्था की यहाँ पर हो जाएगी दल व समूह में नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बुलिया दोस्तों, बुलिमिया है क्या दोस्तों? बुलिमिया क्या हो जाएगी आपकी? अवधारणा प्रक्रिया है या भोजन ग्रहण? बिल्कुल भोजन ग्रहण प्रक्रिया हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बूतनी को लॉक कर दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सी अवस्था को? शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था? बताओ लाड लो।
हाँ बिल्कुल बताओ, बाल्यावस्था, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं सभी विद्यार्थी को शिष्टावस्था की विशेषता नहीं है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। होमवर्क के रूप में ये क्लास है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका रहने वाला है, जवाब इसका कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है, कमेंट के साथ साथ में आंसर बताने के बाद में आपको ये बताना है क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास बेस्ट लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ऐसे शानदार क्वेश्चन अगर आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए दोस्तों, तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन उपलब्ध करवा सकता हूं। मेरे पास मनोविज्ञान के टॉप आपके 5000 क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है, और प्रीवियस के क्वेश्चन है, जो आए हुए क्वेश्चन वो भी है दोस्तों। अगर आपको वो फ्री में पीडीएफ चाहिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस नंबर के ऊपर कमेंट करके वो फ्री वाली पीडीएफ आप ले सकते हो। तो दोस्तों नंबर तो नहीं, मैं टेलीग्राम दे दूंगा दोस्तों, तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर दीजिएगा। इस वीडियो के दोस्तों नीचे में यहाँ पर दोस्तों कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम को लिंक डाल दूंगा, और वहां से आप मुझे कमेंट करिएगा, और मैं टेलीग्राम पर वो पीडीएफ पूरी उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आप लोगों का बेहतर से तैयारी हो जाएगा और इस बार रीट को फतेह कर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल महादेव की सौगंध है, इस बार तो सोपड़ा साफ करने वाले हैं। बिल्कुल डॉक्टर साइको 18 वर्ष का ये टीचर आपके लिए बिल्कुल समर्पण हो चुका है। तो क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।